तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसमें तुम्हारा कि डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। बहुत सारे हमारे हमने वीडियोस डाले हैं कि हमने इससे पहले वार्डरोब डिज़ाइन बताई थी, ठीक है, कैसे करा जाएगा। तो फिर हम बेसिक पार्ट लेके चलते हैं कि कैसे हमें डिज़ाइन करना है वार्डरोब को, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो है कि वार्डरोब डिज़ाइन कैसे करेंगे। तो समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक इमेज ले लेते हैं कि कैसे बनाया जाएगा। इसको डायरेक्टली अगर हमें बनाना है कैड में, तो सबसे पहला क्या स्टेप होगा कि हम इस इमेज को अपने कैड फाइल में लेके आना चाहिए। किसी भी एलिवेशन को, सेक्शन को बनाने के सेम प्रोसेस है, उसकी एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर लेना। सेम इसका भी सेम प्रोसेस होगा। सबसे पहले हम इमेज को इंपोर्ट कराएंगे। इंसर्ट में आने के बाद रास्टर इमेज रेफरेंस, इंसर्ट में आने के बाद हम आएंगे रास्टर इमेज रेफरेंस में, और यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो आप उस इमेज को सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद ओके, और कोई भी एक बेस पॉइंट अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लो स्क्रीन पे। हम इसी का इंपोर्ट करा रहे हैं दूसरा एक व्यू इमेज पे जाके, और वो होगा हमारा उसका फ्रंट पार्ट। वो हम कुछ इस तरह लेके चलेंगे। क्लियर है? दोनों इमेजेस में हमारी डिफरेंस है, ठीक है सर? दोनों फ्रंट है। हाँ, दोनों हमारी फ्रंट है। वार्डरोब दोनों है, बट ये थोड़ा सा डिज़ाइन अलग है, ये डिज़ाइन अलग है। हम इसको चेंज करेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए कि चलो ठीक है, अगर हमें कोई क्लाइंट मिल गया एग्जांपल के तौर पे, और उसने कहा कि इस वार्डरोब का हमें डिज़ाइन चाहिए है, हमें इसका एक फ्रंट एलिवेशन चाहिए, उसका इंटीरियर चाहिए, तो आपके पास इसका इंटीरियर का पार्ट तो नहीं है, अंदर का पार्ट तो नहीं है, स्टोरेज वगैरह नहीं है, बट दूसरा इमेज है वो उसका एक दूसरा सेपरेट पार्ट है। मतलब इसका हमारे पास फ्रंट नहीं है, इसका हमारे पास इंटीरियर नहीं है। तो इसके बेसिस पे हम क्या करोगे, इसके बेसिस पे कैसे डिज़ाइन करोगे, ये भी बहुत डिफरेंट चीज़ है हमारा। कि चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम यूनिट चेंज करते हैं। हम काम करने जा रहे हैं आर्किटेक्चर और इंचेस में, ठीक है। दूसरी चीज़, वर्किंग स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी सेटिंग करनी है डायमेंशंस की, डी एंटर करके। अब डी एंटर क्या होता है, डायमेंशन की सेटिंग कैसे करते हैं, हम अपनी लास्ट वीडियो में आपको ये चीज़ बता चुके हैं। हमने डी एंटर करा, मॉडिफाई पे गए। मॉडिफाई पे जाने के बाद हम यहाँ से लेते हैं प्राइमरी यूनिट में आर्किटेक्चर। देन नॉर्मल हम टेक्स्ट का साइज़ अभी 7 इंचेस लेके चलेंगे, एंड एरोज़ का साइज़ हम लेके चलेंगे ऑलमोस्ट सेम 7 इंचेस, और दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ से हटा के ओके सेट करें। सेटिंग्स हमारी होगी परफेक्टली। अब हम डिज़ाइन करते हैं इसको। तो डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास कुछ पता होना चाहिए, एक ओवरऑल डायमेंशंस होनी चाहिए कि हम क्या डिज़ाइन करने जा रहे हैं, उसकी क्या क्या डायमेंशंस हैं, उसकी लेंथ क्या है, उसकी विड्थ क्या है। तो लेंथ और विड्थ हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, हम अप्रॉक्स 7 फीट इसकी हाइट लेके चलते हैं, एंड 10 फीट हम इसकी विड्थ लेके चलते हैं मिनिमम। तो 10 बाई हमने 7 ले लिया। एक्स्ट्रा पार्ट हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे। तो ये आ गया हमारा एक बेसिक पार्ट। क्लियर है? अब हम चेक कर लेते हैं डायमेंशन पे जाके। ये हो गया हमारा 10 फीट बाई 7, ठीक है। तो अगर हम देखें इसको वार्डरोब को, तो इसके फ्रंट में आपको नीचे आपको स्कर्टिंग कुछ डिज़ाइंस मिलेगा। बेस है इसका, ये एक तरीके से सिंपल समझ सकती है, बेस है। और ऊपर का इसके जो पैनल, जो डोर ओपन होंगे, जो उसके स्टोरेज वाला पार्ट ओपन होगा, ये यहाँ से शुरू हुआ है, इस पार्ट से। तो इसको हम लोग सबसे पहले लेके चलते हैं। इसका हम लोग ले लेते हैं अप्रॉक्स 6 इंचेस, हम लोग यहाँ से स्टैंडर्ड ले लेते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हम पहले इसका अंदर का पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर के पार्टीशंस बनाएंगे। आपने एक क्वेश्चन नहीं करा कि आप डायरेक्टली सर बनाने जा रहे हो इसका फ्रंट एलिवेशन, आपने इसका लेआउट तो बनाया नहीं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन है ना, ये आपको क्वेश्चन करना चाहिए था कि आपने इसका वो तो बनाया नहीं है, इसका प्लान।
तो कोई बात नहीं, हम इसको साइड में कर देते हैं। प्लान बनाने में कुछ नहीं है। प्लान में मेरे पास इसका अगर हम ऊपर से देखेंगे तो क्या नज़र आएगा, हमें 10 फीट बाई 10 फीट हमें ये नज़र आएगा और इसकी डेप्थ नज़र आएगी। इसकी हमें डेप्थ नज़र आएगी, कितनी डेप्थ होगी, हम अप्रॉक्स मान के चलो 2.5 फीट लेके चलते हैं इसकी डेप्थ। तो 2 फीट 6 इंचेस हमने डेप्थ ले ली इसकी। ये हो गया हमारा इसका प्लान, सिंपल है। ओवरऑल अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को टॉप से देखोगे तो यही होगा। अगर आप एक डिज़ाइनर हैं तो आपके जो व्यूज़ हैं ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आप व्यूज़ को ऐसे कैच करेंगे कि आपके माइंड में वो इमेज ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी कि उसका टॉप क्या होगा, उसका फ्रंट क्या होगा, उसका साइड क्या होगा। तो ये हो गया इसका आपका टॉप व्यू हो गया। अब हम देखो इसी के बेसिस पे ड्रॉ करते हैं डायरेक्टली इसका फ्रंट एलिवेशन। एक्सेल एंटर, रेफरेंस लाइन, ये हमारा टोटल मिल गया। हमें अब ऑफसेट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने एक पार्ट एज्यूम करा और टोटल हाइट हमने ले ली इसकी, हम लेके चले थे 7 फीट। ये लो एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर लिया, बिल्कुल एक्यूरेट निकल आया टॉप एंड फ्रंट। अब हमने एक 6 इंचेस का ऑफसेट लिया था बेस में, 6 इंचेस हम ऑफसेट लेके चलते हैं इसका, ये आ गया। दूसरी चीज़ हमें अब क्या देना है, अब हम इसमें ड्रॉ करना चाहते हैं इसके अंदर के पार्टीशंस। तो हम फ्रंट में तो सिर्फ ये पार्ट नज़र आएगा, तो मैं बाद में ड्रॉ करूँगा, मैं भी इस पे आ रहा हूँ, ठीक है। इसमें अगर हम देखेंगे तो ये डेप्थ नज़र आएगी, बाकी ये दोनों चीज़ें नज़र आएंगी। तो अगर हम आपसे एक बात कहें, हम वर्क को अपने और ईजी कर सकते हैं, मतलब कि इसके और इसके डिज़ाइन को अगर हम आपस में मिक्स करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। मैंने कहा ना, आपकी क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए डिज़ाइनिंग में। आप डिज़ाइनर हो तो आप चीज़ों को मिनटों सेकंडों में डिज़ाइन करके उसको बस प्रेजेंट कर सको। अब हम ये और ये डिज़ाइन कैसे मिक्स करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है। तो इसको हम पहले तो हम एक ये साइज़ लेके चलेंगे, ठीक है। तो 2 to 4 फीट अप्रॉक्स हम 4 फीट लेके चल रहे हैं, ठीक है। 4 फीट मैंने लेके चल, क्योंकि साइज़ मैंने बहुत कम लिया है, 10 फीट का अप्रॉक्स साइज़ लिया है। अगर आप इसको डबल पैनल को डबल इसका जो है साइज़ डोर का, तो अगर मैं 2 फीट भी लेके चलूँगा तो 4 फीट ये हो गया एंड 8 फीट तो हमारा यही हो गया, ठीक है। तो फिर हमारे पास स्पेस ही नहीं बचेगा। तो अब हम या तो हमें एक काम करना पड़ेगा, जो टोटल साइज़ है हमारा अगर हम देखेंगे तो ये 10 फीट का है, तो हम इसको मिनिमम 12 फीट तो हम कर लेते हैं। ये हमने 12 फीट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, एडिट करना बहुत ईजी है। ये लो, कोई टाइम नहीं लगा। अब यहाँ पे भी डबल डोर है, अगर आप देखोगे एक ये है, ये सिंगल हो गया, ये डबल हो गया। तो हम अपने अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं, तो ऑलमोस्ट अपने अकॉर्डिंग ही लेके चलेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, या हम एक काम करते हैं, 4 फीट ये लेके देखते हैं। तो सेंटर का पोर्शन हमारा कितना बचा है, सेंटर बचा है हमारा 4 फीट का, ठीक है। तो 4 फीट में हम लोग कुछ और डिज़ाइन करेंगे। क्लियर हो गया ना। या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हो, हम इसको 4 फीट है तो 2 to 4 फीट नहीं, तब भी साइज़ हमारे पास कम पड़ेगा, 1.5 3 और 1 4 1 फीट, ठीक है। तो हम ये भी कर सकते हैं, इसमें 1 फीट इसको ले लेंगे एंड 2 हम इसको ले लेंगे समझने के लिए। दिस इज नॉट ए वर्किंग ड्राइंग, 2 and 2 बीच का पोर्शन मेरा निकल आया। अब हम फिर से एक बार देखते हैं कितना है साइज़ बचा आ रहा है मेरा, 3 फीट। मतलब अभी भी मेरे पास साइज़ है, तो 3 फीट का मतलब अगर हम इसको मान के चलो 1 फीट 6 इंचेस करें, तब भी मेरे पास स्पेस बचेगा ना। 1 फीट 6 इंचेस हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, देखो हम इस पूरे को शिफ्ट करा लेंगे इधर। ये लो, इधर का साइज़ मुझे मिल गया और ये भी साइज़ मुझे मिल गया। हमेशा याद रखो, मैं टॉप व्यू डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो ये जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ, तो ये अंदर के पार्टीशंस के लिए दे रहा हूँ मैं, ताकि मुझे समझने में आसानी हो। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से डॉटेड करूँगा, क्योंकि जो चीज़ मैं नहीं दिखा सकता उस चीज़ को मैं डॉटेड लेके चलता हूँ। तो मैंने यहाँ से डॉटेड ले लिया, ओके देन ओके। इस पूरे पोर्शन को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से ले लेता हूँ डॉटेड लाइन, और इसके गैप को मैं ले लेता हूँ CH एंटर करके, इसके गैप को मेंटेन करता हूँ, सेलेक्ट एंड 0.5 ऑलमोस्ट लेके चलूँ। क्लियर। और इसको मुझे ज़्यादा विजिबल भी नहीं रखना है, क्योंकि ये जो पार्ट हिडन है
उसको हिडन ही मुझे शो कराना है, तो आई थिंक इट विल बी वेरी बेटर फॉर माई प्लान व्यू। क्लियर है? चलो अब देखो कितनी ईजिली मैं बनाता हूँ इसके अंदर के इसको पार्टीशंस को। एक्सेल एंटर करा, एक पार्टीशन ये निकल आया, यहाँ पे डबल पैनल था ना हमारा, तो मैंने शायद मैं एक बार देख लेता हूँ साइज़ क्या है, 4 फीट है, ठीक है। तो हमें 2 फीट का हमें एक और ले लेते हैं, ये आ गया, हम इसको मैच करा देते हैं एम एंटर करके, ये और ये। क्लियर है? अब हमने एक्सेल एंटर करा तो एक ये आ गया पार्ट, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये एंड चौथा पार्टीशन ये। चलो फटाफट ट्रिम करो, इसको हटाओ, एक्स्ट्रा ट्रिम करो, इसको हटाओ। इजीली बन गया, कोई मेहनत नहीं करना पड़ी। ये हमारा डबल है, ये डबल पैनल निकल आया हमारा, ठीक है। अब अंदर के ग्रुप्स की बात करते हैं इसके, तो हम लोग ले लेते हैं 0.5 अप्रॉक्स 1 इंच हम लोग गैप ले लेते हैं, ये आ गया, ठीक। इसके हैंडल की बात करते हैं तो हम लोग एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं 2.5 फीट की हाइट पे, ये आएगा हमारा पोर्शन। तो यहाँ से हम ओवरऑल आप साइज़ अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, तो मैं एक तो ये दे रहा हूँ और इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है उसको, फिर हमें सेंटर पॉइंट लेके ड्रॉ करना पड़ेगा। आप जो बनाना तो आप अपने अकॉर्डिंग एक्यूरेट डायमेंशन ले लेना। परफेक्ट। सेकंड हम आते हैं अपने इस वाले स्टोरेज वाले पार्ट पे जो दिया हुआ है, तो ये पार्ट हमारा कौन सा निकला है, ये वाला, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो इसमें ऑलमोस्ट जो हमारा वो लगा हुआ है सॉलिड वुड, उसकी थिकनेस है, और थिकनेस हमारी अब देख रहे हो आ रही है। तो कितने पार्टीशन हैं, 1 2 3, नीचे भी हमारा कुछ दिया हुआ बेस इसका। तो हम एक काम करते हैं, नीचे कुछ अप्रॉक्स 2 फीट देखते हैं हाइट पे। चलो 2 फीट हमने ही छोड़ दिया सॉलिड, इसको पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। बचा हमारा ऊपर वाला पार्ट, 3 पार्ट हमारे हैं, तो मैंने डिवाइड कमांड यूज़ करा, इसको इक्वल DIV करके सेलेक्ट करा। एक चीज़ का ध्यान रखना, जिस लाइन को डिवाइड करना है वो लाइन अलग सेपरेट होनी चाहिए, नीचे तक नहीं होना चाहिए। देखो ये इस तरह, क्लियर है। DIV एंटर, मैंने इसको सेलेक्ट करा, कितने पार्ट में डिवाइड करना था, 3 पार्ट में। अब डिवाइड तो हो चुका है बट वो शो नहीं हो रहा है, तो DDP टाइप करके हम इसके पॉइंट को यहाँ से ओके करेंगे। तो अब जैसे ही हम यहाँ से इसको लेवल में लेंगे तो ये हमारे पार्ट यहाँ से आ गए, बिल्कुल करेक्ट। बचा थिकनेस का पार्ट, चलो मैं अप्रॉक्स 2 या 2.5 इंच का होगा साइज़, मैं इसको ले लेता हूँ, ये पोर्शन, देन ये पोर्शन एंड ये पोर्शन, और एक्स्ट्रा पार्ट मैं फटाफट ट्रिम कर देता हूँ, ये और ये। अगेन अंडू, या डबल एंटर, ये पोर्शन इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, सॉरी, या डबल एंटर, ये, और नीचे का पार्ट ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। और अगर हम इसके गैप को देखेंगे तो हमारे ये एजेस ओपन ही नज़र आएंगे, ये हमारा एक पूरा ओपन पार्ट आ गया। तो कितना इजी था हमारा इसको बनाना, इसके प्लान के अकॉर्डिंग हमने इसके एलिवेशन को ड्रॉ कर लिया। और इससे मुझे मतलब नहीं है, ये जो पार्ट है हमारा, अगर हम इसको हम बस यहीं तक एक्सटेंड करेंगे, इसको एक्सटेंड कर लो और इसको एक्सटेंड करके इसको डिलीट कर दो। बचा हमारा कौन सा पार्ट, देखो इसमें डेप्थ है ना, ग्रुप्स है ना हमारे, और ये जो साइज़ है ये साइज़ हमारा सेम ही होगा। तो अगर आप इसकी थिकनेस को देखोगे तो वो थिकनेस हमारी इसके बाहर तक गई है, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं अप्रॉक्स 2 इंचेस या 1 इंचेस का हम लोग गैप ले लेते हैं, ये और ये आ गया हमारा, और इसकी थिकनेस हमारी ऊपर तक गई है ना। तो अब बचा क्या, ये डोर, डबल डोर हमारा कौन सा होगा, ये वाला होगा, और ये कहाँ तक जाएगा, ये लेवल है हमारा, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, इसके लेवल तक। कितना इजी हुआ चीज़ों को बनाना जब हमारे पास होगा इसका प्लान और इसकी डिटेल। इसको मैं यहाँ तक स्टैंड करता हूँ, आ गया। अब चलो 0.5 इंचेस, सेम प्रोसेस, लेफ्ट एंड राइट, इसको डिलीट कर देता हूँ, ये टैप निकल के आ गई।
इससे कोई मतलब नहीं मुझे। आप देखो इमेज में, क्लियर है। अब दो हैंड रेल है हमारे, दोनों की हाइट डिफरेंट है, ठीक है। इसकी हाइट डिफरेंट थी, हमने इसको यहाँ से कॉपी करा, ऑर्थो को ऑफ करा, और इसकी हाइट मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे ये, और इसको मैं कॉपी कराता हूँ यहाँ से ये फर्स्ट हैंड। अब इसमें भी थिकनेस है, ठीक है, तो इसकी थिकनेस भी हम अप्रॉक्स 1 इंचेस ले लेते हैं। चलो ये भी थिकनेस आ गई इसकी। इसमें सॉरी 3 पार्ट हैं 1, 2 एंड 3, 3 पार्ट डिवाइड करे गए हैं इससे। तो मैं काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे हटाता हूँ TR डबल एंटर करके, और यहाँ से फ्रेश लाइन को ऐड करा दूंगा। अब हम इसमें भी क्या करेंगे, डिवाइड कमांड DIV एंटर, इसको सेलेक्ट करने के बाद नंबर ऑफ पार्ट्स 3 एंटर, देन इसको हम यहाँ से आगे तक एक्सटेंड कर लेंगे, ट्रिम कर लेंगे। यहाँ से हमने इसको हटा दिया, क्लियर है। चलो तो अब इसमें हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या रह गया कि इस वाले हैंडल को मुझे कॉपी करके यहाँ पे प्लेस करना है। मैं यहाँ प्लेस करूँगा, और ये मैंने डोर शो कराया था ना, यहाँ पे एक सिंगल डोर दिया, तो ठीक है मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, CO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, CO एंटर, पॉइंट लेके जिस लोकेशन पॉइंट पे प्लेस करना है वहाँ पे क्लिक कर दो, ओके। और कलर इफ़ेक्ट अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा डिफरेंट शेड्स हम इसमें दें, हम इसमें यूज़ करेंगे कुछ डिफरेंट कलर, लाइक कुछ शेड होगा हमारा वाइट मिक्स करते हैं, ये ग्रे शेड्स में देते हैं। अगर देखो थोड़ा सा डार्क ग्रे है हमारा, इसको मैंने यहाँ से ओके करा। सेम कलर इफ़ेक्ट सेलेक्ट करना है अगर आप वर्किंग कर रहे हो सेम कलर पे, और जो कलर इफ़ेक्ट जिस ऑब्जेक्ट में है वो आपको फिल करना होगा। मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। जो सेंटर वाला पोर्शन है वुडन का हमारा, वहाँ पे हम लोग क्या ऐड ऑन करेंगे, वहाँ पे समथिंग येलो ऐड कर देते हैं। तो आपको येलो पार्ट यहाँ पे शो करना है, तो मैं यहाँ पे ऑल टोटल वुड येलो शो करूँगा। अगेन GD एंटर, एंड बेस भी मैं इसका सेम कलर करूँगा। वेरी गुड, ठीक है। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया एक एलिवेशन का पार्ट। चलो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ जल्दी से। ये व्यू हमारा हो गया, दैट विल बी कॉल्ड एलिवेशन ऑफ वार्डरोब, ठीक है। ये हो गया एलिवेशन ऑफ वार्डरोब, एंड टेक्स्ट का साइज़ मैं 6 इंचेस लूँगा, और इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स समझ में आएंगी कैसे हम लोग टेक्निकल वे में वर्क करते हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कि चलो ये तो मेरा एक एलिवेशन हो गया। अगर मैं इसके इंटीरियर वाला का एक सेक्शनल व्यू मैं शो कराऊँ, ठीक है, तो उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं, चलो उसकी बात करते हैं। मैं इसको यहाँ से मूव कराता हूँ, और मूव करा के साइड में प्लेस करता हूँ, और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा इसी पोर्शन के नीचे, ठीक है। कॉपी करने के बाद मेरा कलर का कोई यूज़ नहीं है, जितने भी कलर इफेक्ट्स हैं मैं इनको सबको यहाँ से रिमूव कर दूँगा, ठीक है। चलो पहले हम आते हैं ये जो डबल हमारा जो पैनल का ये दिया हुआ है पार्टीशन, इसकी मैं बात करता हूँ। इसमें हमें क्या क्या दिखाना है, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और एक क्लॉथ के लिए हमें एक रॉड मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, एक पाइप हमें यहाँ पे ऐड करना है हैंग करने के लिए क्लॉथ को। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, CO एंटर करके। मे बी डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेकेंड हम बात करते हैं इस वाले पार्ट की, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे भी हमें कुछ चाहिए है, एक कपड़े हैंग करने के लिए, तो यहाँ पे भी मैं एक पाइप को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये भी हमारा ऐड हो गया। और
इसके बाद ये जो पार्टीशन है हमारा सिंगल वाला, इसमें मैं थोड़ा ये जो पार्टीशन दिए हुए हैं जो स्टोरेज है 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं DIV एंटर करता हूँ। हाँ, DIV फॉर डिवाइडिंग द ऑब्जेक्ट इन इक्वल पार्ट्स। DIV एंटर, सेलेक्ट लाइन, देन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ। मैंने कहा अप्रॉक्स मैं 7 लेके चलता हूँ, ठीक है, 7 मैं ले लेता हूँ। इन पार्ट्स को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा और बचेंगे जो पार्ट्स हमारे, सॉरी इसको अंडू करता हूँ मैं। हाँ, तो यहाँ से मैं इसको एक्सटेंड कर लूँगा, इमेज को थोड़ा सा मैं मूव करा लेता हूँ और जितने भी पार्टीशंस हैं उनको आप एक्सटेंड कर लो आउटर पार्ट तक, ठीक है ना। बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे ट्रिम कर लेंगे, ये भी। देन TR डबल एंटर करके मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और DDP टाइप, देन अगेन टाइप DDP एंटर। ये जो मेरे नंबर ऑफ पॉइंट्स विजिबल हो रहे हैं मैं इनको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। देन ओके, डिलीट करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या बचा, अब मुझे थिकनेस देनी है इनकी। तो थिकनेस के लिए मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे ये है ना, थिकनेस में मेंशन करना इम्पोर्टेंट है। तो थिकनेस मस्ट है, वरना क्लाइंट कहेगा आपने कौन सा बोर्ड यूज़ करा है जो एक विदाउट थिकनेस है। ये तो मस्ट है, आपको थिकनेस तो मेंशन करना पड़ेगी यहाँ पे। एक्स्ट्रा पार्ट मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये हो गया पार्ट। तो दूसरा, इसकी जो पार्टीशंस हैं इनमें भी मैं थिकनेस को ऐड कराऊंगा, ये भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देन अगेन सेम प्रोसेस इन ऑल पार्टीशंस, देन अगेन ट्रिम, ऑफसेट, ट्रिम एंड ऑफसेट। सेंटर की लाइन मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो हमारा जो इक्वल साइज है ऑब्जेक्ट का वो यहाँ से निकल गया। तो ये कुछ इस तरह हम लोग वार्डरोब को, या हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी फर्नीचर को डिज़ाइन कर सकते हैं। क्योंकि ऑटोकैड हम लोग बेसिकली सीख तो लेते हैं एज नॉलेज के लिए, बट जब हम लोग वर्किंग में कहीं जाते हैं किसी भी फर्म में, किसी भी आर्किटेक्ट के पास, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना होती है। रीज़न क्या होता है कि टेक्निकली वर्क मुझे आता नहीं है, कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं होता है। तो इसी बेसिस पे मैंने ये आपको एक बेसिक मैंने आपको चीज़ बताई है। बेसिक भी नहीं कहेंगे, आप इसके थ्रू काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। और जब आप वर्किंग में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम ऑलमोस्ट नहीं होगी। जो टेक्निकल टर्म्स हैं, क्योंकि देखिए दोनों में डिफरेंस होता है। प्रोफेशनली जब हम लोग वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस हो जाता है। अब उनकी जो नीड होगी उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करोगे, बट हाँ ये 100% श्योर है कि ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल आप यही यूज़ करोगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये देखो हमारा कंप्लीट हो गया, एक स्टोरेज का पार्ट भी हमने ऐड करा दिया। तो ये है फ्रेंड्स एक बेसिक कॉन्सेप्ट अगेन वार्डरोब को ड्रॉ करने का। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड करे वार्डरोब पे, बच्चों के कहने पे कि हाँ प्लीज़ अपलोड द सेकंड पार्ट ऑफ वार्डरोब, मॉडर्न डिज़ाइन कैसे करेंगे। अच्छा, इसके अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको मैं यहाँ से, देखो मेरे पास ऑलरेडी कुछ फाइल्स हैं, मेरी क्लाइंट्स की फाइल हैं जिनमें मैंने वर्किंग करी है ऑलमोस्ट। यहाँ पे कुछ मैंने उनको बना के दिया था, एक सेक्शनल एलिवेशन व्यू, वर्किंग ड्राइंग, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मेंशन होगी, प्रॉपर डिटेल। लाइक अगर हम दिखा रहे हैं स्टोरेज दैट 3D में कैसा शो होगा। अगर आपको ये सारी मेरी वर्किंग फाइल्स चाहिए हैं फॉर प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हैं कि आप सर प्लीज़ मुझे ये वर्किंग ड्राइंग शेयर कर सकते हैं, दैन आई कैन शेयर यू ऑफ माई प्रोजेक्ट्स। तो बात करते हैं इसमें अब हम क्या क्या डिटेल ऐड ऑन कर सकते हैं। तो डिटेलिंग की बात करें तो लाइक ये सेक्शन हम लोग क्लॉथ का यहाँ से कंप्लीटली कॉपी, Ctrl+C, नॉट फॉर CO, Ctrl+C एंड Ctrl+V, दोनों फाइल में डिफरेंस है, इसलिए ऑब्जेक्ट ऐसा आ रहा है क्योंकि वो मैंने वर्क करा हुआ है MM में, एंड दिस फाइल इन
इंचेस, फीट एंड इंचेस। तो ये डिफरेंसेस होगा। तो अगेन मुझे लगता है कि और स्केल करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा और स्केल कर लेता हूँ। देन इसको शिफ्ट कर लेता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करके जिस सेक्शन में ड्रॉ करना है उस सेक्शन में मैं इसको कम्प्लीटली ड्रॉ कर लेता हूँ, मूव कर लेता हूँ सॉरी। तो इसको थोड़ा सा और डाउन कर दूँगा। तो हो गया ना एक डिटेल पार्ट, जिसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं हम ऑब्जेक्ट में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं स्टोरेज में। आपके पास ये फ्लावर पार्ट है, देन ये है ऑब्जेक्ट है, ये आर्टिफिशियल ग्लास वगैरह है। देन आप Ctrl+C एंड Ctrl+V। मैं बता दूं कि डिटेलिंग एक ऐसा पार्ट है जो आप जितना भी करें उतना कम है, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। लोग कहते हैं कि मैं डिटेलिंग सीखना चाहता हूँ, बस हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि डिटेलिंग की कोई भी लिमिट नहीं होती है। जितनी चाहो उतनी डिटेल आप स्पेसिफाई कर सकते हो ड्राइंग में, वो आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको मैं यहाँ से मूव कराऊंगा, अपने इस सेक्शन में प्लेस करूँगा। देन अगेन सेकंड ऑब्जेक्ट मैं यहाँ से मूव कराऊंगा एंड इसको मैं सेकंड सेक्शन में मूव करूँगा अपने ऊपर वाले पार्ट में। देन अगेन स्केल and then move my last section of workflow। ओके, तो ज़्यादा मेहनत करने से अच्छा है कि मैं इसी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेता हूँ और अपने सेकंड वाले पार्ट में प्लेस कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे हम लोग वर्किंग कर सकते हैं। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जितनी भी डिटेल लोगे उतनी कम है तो फिनिश नहीं होने वाली है। तो इसमें हैचिंग भी मैंने शो कराई है, इसमें यहाँ पे AR रूफ के नाम से है, इसमें आपको क्रॉस हैच भी देना चाहो वो भी दे सकते हो। तो ये हो गया आपका सेक्शन एलिवेशन, या वी कैन से दैट सेक्शनल व्यू कह सकते हैं इसको हम लोग, सेक्शनल एलिवेशन ऑफ वार्डरोब, ठीक है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, इसमें साइड व्यू, फ्रंट, लेफ्ट का प्रोसेस क्या होता है मैं उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको देखना होगा आप देख सकते हैं, आपको दो डिफरेंट नेम से वहाँ पे विजिबल हो जाएगी इसमें, ठीक है। सो दिस वाज द फुल डिटेल ऑफ ए वार्डरोब, दैट हाउ वी कैन डिज़ाइन द हाउ वी कैन डिज़ाइन अ मॉडर्न वार्डरोब, plan view and sectional elevation and the front elevation of a wardrobe with the help of top plan levels। तो रेफरेंसेस से लेके हमने इसको ड्रॉ करा है इजीली। इसका एक नॉर्मल एलिवेशन सॉलिड वुडन पार्ट शो कराया है और एक सेक्शन एलिवेशन व्यू शो कराया है। एंड बाकी जो बची चीज़ें हैं डिटेलिंग की, लाइक आपकी जो डायमेंशनिंग का पार्ट है वो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट या अकॉर्डिंग टू एज पर स्पेसिफिकेशंस या नीड ऑफ क्लाइंट आप मेंशन कर सकते हो कि वहाँ पे क्या क्या साइजेस मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक डिफरेंट टॉपिक के साथ और डिफरेंट कमांड्स के साथ। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग प्रोजेक्ट या फाइल या आर्किटेक्चरल वर्क, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।